सचिन, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं आपको। इस तस्वीर में आप हैं, कांग्रेस पार्टी में एक जमाने में आपके बड़े करीबी दोस्त थे, वो सब हैं। ये दोस्त कहते हैं कि सचिन बेवफा निकला, हम सब बीजेपी में चले गए, ये कांग्रेस में रह गए। आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिराज सिंधिया पिछड़े सभी बारी बारी। वफा तो पार्टी से है ना, तो उसको तो निभाया है। अब दूसरा, हर व्यक्ति, तो किसी का भी दोस्त हो, किसी का भाई हो, हर इंसान को ये छूट है कि वो किस विचारधारा में अपना काम करना चाहता है, किस दल को ज्वाइन करना चाहता है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। कोई लोग पार्टी छोड़ गए, कोई ज्वाइन कर गए। ये व्यक्तिगत निर्णय होता है और समय बताएगा कि किसका कौन सा निर्णय सही था, गलत था। क्योंकि अंतिम जो जज है, अंतिम इसमें जो जज है वो जनता है। पब्लिक निर्णय करेगी कि आपका निर्णय सही था, गलत था, पहली बात। दूसरी बात, मेरा आपसे ये असहमति है रजत जी। आपने ये 3, 4, 5 लोगों का नाम दिखा के मुझसे कहा कि ये सब अलग अलग कांग्रेस पार्टी छोड़ के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन जब कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ गए थे, तब आपने बुजुर्ग नेताओं से पूछा था कि वो कब पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस? ये गुलाम नबी आज़ाद को आपकी अदालत में बुलाया था। हाँ। यहीं बैठे थे जहां आप बैठे हैं, और मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा मैंने इसलिए पार्टी छोड़ दी क्योंकि मुझसे कहा जाता है 24 घंटे मोदी को गाली दो। देखिए, अब जो व्यक्ति पार्टी छोड़ गया वो अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, पहली बात। यही बात मिलिंद देवरा ने भी कही है। हमसे कहा जाता है कि हर बात पर मोदी को गाली दो। मिलिंद देवरा ने यहां तक कहा कि अगर मोदी जी ये कह दें कांग्रेस अच्छी पार्टी है तो भी उनको गाली दे दो। नहीं, मैंने कहा ना, जो व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी बात को रखता है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमें कभी कुछ बोला जाता है। लेकिन विपक्ष में रहकर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। मुद्दों पर, सिद्धांत पर, इश्यूज पर, पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोगों को बात रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक ज्वलंत डेमोक्रेसी की पहचान है। अगर हम सब में हाँ जी कहते रहें तो काय का विपक्ष है? हम सबसे सहमत होते रहें, एक्सेप्ट करते रहें, अपनी बात को ना रखें। और इस देश में हमेशा दो राय होनी भी चाहिए। संवाद हो, डिबेट हो, निष्कर्ष निकल कर आए, तभी तो बेहतर परिणाम आएंगे। अब सब लोग एक ही बात बोलें, सभी हाँ बोलते रहें, तो फिर क्या विपक्ष, क्या डेमोक्रेसी है? लेकिन बात को बोलना कोई गलत नहीं है। ये बात सच है, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन बहुत से लोग पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है रजत जी, 23-24 साल में मुझे मेरी पार्टी ने जब जहाँ कहा वहाँ मैं मजबूती से लड़ा हूँ, पूरा काम किया है, पूरी मेहनत से किया है, स्टेट में, सेंटर में, जहाँ मुझे दायित्व दिया गया है। और मैंने कभी मेहनत से काम करने में कभी संकोच नहीं किया। और जब मुझे कोई काम मिल जाता है फिर मैं उसको पूरा करके छोड़ता हूँ और पूरी ताकत से करता हूँ, और मैं कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कर्म ही पूजा है। आप कर्म करोगे। और दूसरा रजत जी, आपने कहा कि ये पद नहीं मिला, उस कोई मेहनत खराब नहीं जाती, कोई मेहनत वेस्ट नहीं होती। आप मेहनत करोगे और पब्लिक सब देखती रहती है। इसलिए हम लोग जिस दिशा में निकले हुए हैं उसमें हम लोगों को संघर्ष करना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हम विपक्ष में 10 साल से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 चुनाव हार गए तो इससे हमारा फ्यूचर डिटरमिन होने वाला है। समय बदलता रहता है, जनता समझदार है। मानता हूं कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिली, आपको पार्लियामेंट में मेंबर बनाया, आपको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, या राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, या फिर 7 साल स्टेट प्रेसिडेंट रहे, आपने हर जगह मेहनत की है, अच्छा काम किया, पार्टी के लिए डिलीवर किया है। इसीलिए लोग ये पूछते हैं कि आपके जो बाकी साथी थे वो क्यों एक एक करके छोड़ गए, चाहे मिलिंद देवरा हो, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो। ये सब यंग लीडर थे जिनको पार्टी ने जिम्मेदारियां दी थी। कोई तो वजह होगी। देखिए, कोई ना कोई डिससेटिस्फैक्शन होगा, कुछ असहमति होगी, कुछ अनकंफर्टेबल होंगे, या हो सकता है उनको लगता होगा कि मेरा राजनीतिक करियर इस दिशा में नहीं उस दिशा में है। ये व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन सिर्फ 5 लोगों तक सीमित क्यों करें हम? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी तो कर रहे हैं, अलग अलग दलों से कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चुनाव से पहले चलता रहता है, आना जाना। उसमें बहुत ज़्यादा मैं देखिए, जब चुनाव का वक्त होता है, जैसे पंजाब में चुनाव था, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, बीच रास्ते में से उनको घोड़े से उतार दिया, और जिन सिद्धू जी को बनाया वो आजकल बगावत कर रहे हैं। वो तो देखो, ऐसा है राजनीति में,
कभी भी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। वर्तमान में जो सही होता है वो करना चाहिए, और हर व्यक्ति अलग होता है। आप किसी एक व्यक्ति को लेकर बाकी को नहीं आंक सकते हैं। हर इंसान की अलग फितरत होती है, अलग उसका काम करने का तरीका होता है। तो जिसको जो निर्णय लेना है वो लें, मुझे मेरा निर्णय लेना है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि रणनीति के तौर पर कई बार गलतियां हुई? अब मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए सब लोग कमलनाथ जी को ब्लेम कर रहे हैं। उन्होंने सारा कैंपेन चलाया, अपने हिसाब से कैंपेन किया, किसी को हाथ नहीं रखने दिया, इस वजह से हारे। देखिए, हारने के बहुत से कारण हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ किसी कोई एक व्यक्ति चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे नेता हैं, सामूहिक नेतृत्व होता है, मिलकर लड़ते हैं। अगर जीत होती सबकी होती है, हार है सबकी हार है। एक जयवीर शेरगिल, वो भी पार्टी छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉब्लम कांग्रेस में जब तक थे, हमारी फौज का जनरल था। राहुल गांधी ऐसा जनरल है जो अपनी फौज पर गोलियां चला देते हैं। गलत बात है यार। देखो, ऐसा है, राहुल गांधी जी ने कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा नौजवान लोगों को मौका दिया है। और जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो चर्चित चेहरे हैं। ऐसे बहुत से नौजवान हैं देश में, कोई महापौर है, कोई पार्षद है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, जिनको आप जानते भी नहीं हैं। उन लोगों को आगे आने का मौका दिया, यूथ कांग्रेस में चुनाव करवाए हैं, और जो पृष्ठभूमि जिनकी राजनीतिक नहीं है उन लोगों को भी आगे आने का मौका मिला है। क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं, आज हम चुनाव नहीं जीते तो बड़ा आसान है आरोप लगा देना, लेकिन वो भी समय था जब कांग्रेस सरकार में थी, तो जो वो करते थे बढ़िया लगता था लोगों को। तो ऐसे समय के साथ साथ व्यक्ति को नहीं बदलना चाहिए। सर्कमस्टांस बदलते हैं, लेकिन हमें अपने रास्ते पर रहना चाहिए। अगर कुछ मन में बात हो साफ साफ बोल देनी चाहिए। और अगर बोलो भाई मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे वहाँ बेहतर ऑफर है, तो साफ साफ बोलना चाहिए। लेकिन अपने नेता को गाली दे के जाना, मैं उसको गलत मानता हूँ। 2013 में जैसे भी आपने ही बताया कि हमारी 21 एमएलए आए थे, और 2018 में पार्टी को आपने स्टैंड करा। अगर पिछले 8 साल में देखा जाए तो किसी राज्य की सरकार की जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही है वो राजस्थान की ही सरकार की रही है। हमने आपको काफ़ी टाइम देखा धरने आंदोलन में। तो आज आप वर्ल्ड की मतलब फेमस शो में आपके अदालत में बैठे हैं। तो आप बताइए, आपको सीएम ना बना के आपके साथ न्याय हुआ अन्याय हुआ? क्योंकि उस टाइम सब जगह आप ही का चेहरा होता था। सचिन पायलट वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि तकदीर और किस्मत में जो लिखा है ना, उसे को रोक नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे को दे नहीं सकता। और दूसरी बात, असली न्याय और अन्याय करने वाला वो है नीली छतरी वाला, वो करता है। तो हमें तो मन खोल के मेहनत करना है, और लोगों का प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है, इससे बड़ी पूंजी दुनिया में कोई नहीं है। बाकी पद मिले ना मिले वो बात की बात है, और जो होगा बढ़िया होगा। लेकिन जीवन का हर दिन संतोषजनक होना चाहिए, लोगों की बद्दुआएं नहीं लगनी चाहिए, और मन और दिमाग साफ करके काम करना चाहिए। आप इतना कर लो तो जीवन सफल है। बाकी पद पोस्ट, और आप कह रहे हैं पद, ऐसे कितने लोग हैं बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, कोई नहीं पूछता, किसी को नाम याद नहीं लोगों के। तो कम से कम ये प्रभु की कृपा है कि सब जगह जहाँ जाते हैं लोगों का आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, अपनापन मिलता है, और ये बहुत ऊर्जा देता है राजनीतिक कार्यकर्ता को काम करने के लिए। ऐसा नहीं है भाई, सबने मिलकर मेहनत की थी, और हो सकता है इससे कोई बहुत बड़ा और फल बैठा हो कहीं लेने के लिए हमारे लिए।